बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मुहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इल्म व हिदायत हब में आप सबका दिली खैर मकदम है। आज का हमारा मौजू वो अजीम इस्लामी फजीलत है जो हर नबी का जेवर, हर सहाबी का सरमाया, हर वली का रास्ता और हर मोमिन की पहचान है। वो है सब्र। कुरान करीम में लफ्ज़ सब्र और उसकी मुश्तक़ात तकरीबन 90 मरतबा आए हैं। कोई और अमली फजीलत इस कदर तकरार से बयान नहीं हुई। आज हम इस मौजू को चंद अहम हिस्सों में तकसीम करके समझेंगे। सब्र का लुग़वी व इस्तिलाही माना व मफ़हूम। लुग़वी माना, लफ्ज़ सब्र अरबी मादा साद बा रा से माखूज़ है। उलमाए लुग़त ने इसके 3 बुनियादी लुग़वी मानी बयान किए हैं। अलिफ, हब्स और मना, किसी चीज़ को रोकना और बांधे रखना, जैसे नफ्स को गुनाह से रोकना और ज़बान को शिकवे से बांधना। बा, तहम्मुल, बर्दाश्त करना, तकलीफ उठाना और इस पर जज़ा व फ़ज़ा ना करना। जीम, पुख्तगी और अक्ल, अरब जू सब्र उसे कहते थे जो आकिल, मुतहम्मिल और पुख्ता इरादे वाला हो। सब्र का असल माना है नफ्स को उस चीज़ पर कायम रखना जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया हो और जो चीज़ ममनू हो उससे रोकना। इस्तिलाही माना, अस्सब्रु हब्सुन नफ्सी अनिल जज़ा, सब्र नफ्स को बेकरारी और घबराहट से रोकने का नाम है। सब्र 3 अक़साम पर मुश्तमिल है। अल्लाह की इताअत पर सब्र, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हर फरीज़े की अदायगी में नफ्स को मजबूर करना। अल्लाह की नाफरमानी से बचने पर सब्र, हराम से रुकना चाहे नफ्स ललचाए। अल्लाह की तकदीर पर सब्र, मुसीबत, बीमारी, गुर्बत पर शिकवा ना करना बल्कि इन्ना लिल्लाह कहना। कुरान करीम की रोशनी में सब्र। कुरान करीम में सब्र का जिक्र 90 से ज़ायद मकामात पर आया है। हम यहाँ सबसे अहम आयात और उनकी तफसीर पेश करते हैं। आयत 1, सब्र और नमाज से मदद मांगो। तर्जुमा, ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद मांगो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल बकरा 153। तफसीर इब्ने कसीर, अल्लाह ताला ने मोमिनीन को 2 हथियार अता फरमाए, सब्र और नमाज। जब कोई आजमाइश आए तो पहले नमाज खड़ी करो और सब्र इख्तियार करो। अल्लाह खुद मैयत व नुसरत के साथ तुम्हारे साथ होगा। आयत 2, साबिरीन को बशारत। तर्जुमा, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए जो जब कोई मुसीबत आए तो कहते हैं बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौटना है। अल बकरा 155-156। तफसीर तबरी, इन्ना लिल्लाह का इकरार ये है कि हम अल्लाह की मिल्कियत हैं, वो जो चाहे करे, मुकावमत का कोई हक नहीं। व इन्ना इलैहि राजिऊन, क़यामत की याद दहानी है। ये कलमा खुद सब्र की तालीम है। आयत 3, बेहिसाब अज्र। तर्जुमा, बेशक सब्र करने वालों को उनका अज्र बेहिसाब दिया जाएगा। अज़्ज़ुमर 10। तफसीर कुर्तुबी, तमाम नेकियों का अज्र तराजू में वज़न किया जाएगा मगर सब्र का अज्र बेहिसाब है। इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं ये आयत दलील है कि तमाम आमाल में सब्र का मकाम सबसे आला है। आयत 4, सब्र, मुसाबरा और रिबात। तर्जुमा, ए ईमान वालों, सब्र करो, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करो, डटे रहो और अल्लाह से डरो ताकि तुम फलाह पाओ। आल इमरान 200। इस आयत में 3 मरातिब, इसबिरु, अपने नफ्स पर सब्र, साबिरु, एक दूसरे को सब्र की तलकीन, राबितु, राह हक पर जमे रहना। आयत 5, साबिरीन को जन्नत का बाला खाना। अल फुरकान 75। तर्जुमा, उन्हें उनके सब्र के बदले जन्नत की बाला खाने मिलेंगी। तफसीर इब्ने कसीर, गुरफा से मुराद जन्नत की वो बुलंद महल्लात हैं जो अल्लाह की खास नेमत हैं और ये सिर्फ सब्र का अज्र है। आयत 6, मुसीबत में आजमाइश। तर्जुमा, और हम जरूर तुम्हें खौफ, भूख, माल, जान और फलों की कमी से आजमाएंगे और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। अल बकरा 155। इमाम इब्ने कसीर, इस आयत में अल्लाह ने सराहत फरमाई कि दुनिया दारुल इब्तिला है मगर खुशखबरी भी दी कि सब्र करने वाली जीतेंगी। अहादीस मुबारका की रोशनी में सब्र। हदीस 1,
सब्र सबसे वसी अतिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी को सब्र से बेहतर और वसीतर अतिया नहीं दिया गया। ये दौलत, सेहत और तमाम मादी नेमतों से आला है, क्योंकि ये दुनिया और आखिरत दोनों में काम आता है। हदीस 2। सब्र एक नूर है। सब्र एक रोशनी है। जिस तरह रोशनी तारीकी दूर करती है, सब्र गम, मायूसी और परेशानी की तारीकी को दूर करता है और दिल को मुनव्वर करता है। हदीस 3। मूमिन का अजीब मामला। मूमिन का मामला अजीब है। उसका सारा मामला भलाई है। खुशी मिले तो शुक्र करता है, ये उसके लिए भलाई। तकलीफ मिले तो सब्र करता है, ये भी उसके लिए भलाई। ये एजाज सिर्फ मूमिन को हासिल है। हदीस 4। हर तकलीफ गुनाह माफ करती है। मुसलमान को जो भी थकावट, बीमारी, गम, रंज, तकलीफ पहुंचे, यहां तक कि कांटा चुभे, तो अल्लाह उससे उसके गुनाह माफ फरमा देता है। चुनाचे हर तकलीफ कफ़ाराए गुनाह है सब्र करने वाले के लिए। हदीस 5। 3 दिन के अंदर असल सब्र। असल सब्र वो है जो पहली ज़र्ब के वक्त किया जाए, यानी जब मुसीबत अभी ताज़ा हो, सब्र इसी वक्त का नाम है। जब तकलीफ कम हो जाए तब सब्र करना आसान है। हदीस 6। सब्र की सुन्नत अंबिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई नबी भी इतना नहीं सताया गया जितना तुम्हारे नबी को सताया गया। उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र फरमाया। ये हमारे लिए सबसे बड़ा नमूना है। अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम का सब्र। अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम सब्र के सबसे आला नमूने हैं। कुरान करीम ने उनके सब्र को उलुल अज़्म की शान से याद किया है। फस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्मी मिनर रसुल। बस ए नबी सब्र करें जैसा उलुल अज़्म रसूलों ने सब्र किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र की अलामत। अन्ना मस्सनियत दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ऐसी बीमारी में मुब्तला किया गया जिसमें जिस्म के हर हिस्से ने तकलीफ दी। माल गया, औलाद चली गई, सेहत गई, मगर उन्होंने एक लम्हे के लिए भी अल्लाह से शिकवा ना किया। जब दुआ की तो कहा, मुझे तकलीफ लगी है, तू अरहमुर राहिमीन है। अपनी तकलीफ बयान की मगर शिकवा नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना वजदनाहु साबिरा निअमल अब्दु इन्नहु अव्वाब। हमने उन्हें साबिर पाया, क्या ही अच्छा बंदा है, वो हमारी तरफ रुजू करने वाला है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सब्र जमील। यूसुफ 18। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी सब्र का मजमुआ है। भाइयों ने कुएं में फेंका, मिस्र में गुलाम बेचे गए, जुलेखा ने फंसाना चाहा तो कैद हो गए, मगर हर मरहले पर सब्र जमील इख्तियार किया, शिकवा व शिकायत से पाक सब्र। कुरान ने उनकी कहानी को अहसनुल क़सस, सबसे हसीन किस्सा कहा, क्योंकि इसमें सब्र का अंजाम फतह व ज़फ़र की सूरत में ज़ाहिर हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में सब्र। अल-अंबिया 69। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में फेंका, मगर उन्होंने अल्लाह पर तवक्कुल और सब्र के साथ आग में कदम रखा। जब आग में डाला जा रहा था तो जिब्रील ने पूछा, कुछ मांगना है? उन्होंने कहा, अल्लाह मेरे हाल से वाकिफ है, उससे मांगने की ज़रूरत नहीं। ये सब्र का आला तरीन मकाम है। फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबाह का हुक्म। बाप बेटे दोनों ने सब्र इख्तियार किया। अस्साफ़ात 103। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के सामने सब्र। हज़रत मूसा ने फ़िरौन जैसे जाबिर हुक्मरान के दरबार में सीना तान कर हक कहा, न डरे न झुके। जब फ़िरौन ने उनके साथियों को सूली की धमकी दी तो ईमान वालों ने कहा। अल-आराफ 126। बनी इसराइल के साथ सहरा में 40 साल तक क़याम, भूख, प्यास, मसाइब, मगर मूसा ने सब्र के साथ क़यादत की। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल का सब्र। नूह 5। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को इस्लाम की दावत दी, रात को भी दिन को भी। लोग ताने देते, कान बंद कर लेते, कपड़े ओढ़ लेते, मगर नूह अलैहिस्सलाम का सब्र ना टूटा। उनकी दास्तान सब्र की इंतहा है। फिर अल्लाह की मदद आई और तूफान आया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र के इमाम।
हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा सब्र का अमली दस्तूर है। ताइफ का वाकया। जब अहले ताइफ ने पत्थर मारे, खून बहा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहाड़ पर छोड़ने की पेशकश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, शायद इनकी नस्ल से ईमान वाले आएं। ये वो सब्र है जिसने पूरी उम्मत को बख्शा। मक्का की 13 साला अजियत, अबू जहल, अबू लहब और मुशरिकीन की हर अजियत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया और दुआ दी, लानत नहीं की। शाबे अबी तालिब का मुहासरा, 3 साल भूख में दरख्तों के पत्ते खाए मगर दीन न छोड़ा। ओहद का जख्म, दांत टूटे, चेहरा मुबारक जख्मी हुआ मगर फरमाया, या अल्लाह मेरी कौम को माफ कर दे, उन्हें इल्म नहीं। अन्नहल 127। और सब्र करें और आपका सब्र अल्लाह ही की तौफीक से है। सहाबाए कराम रजी अल्लाह अन्हुम का सब्र। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हो, सब्र तौहीद। उमैया बिन खलफ उन्हें मक्का की तपती दोपहर में रेगिस्तानी पत्थरों पर लिटाता, सीने पर भारी पत्थर रखता, कोड़े मारता, मगर बिलाल की जुबान पर सिर्फ अहदुन अहदुन। ये वो सब्र था जिसने सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो के दिल को हैरान कर दिया। उन्होंने उन्हें खरीद कर आजाद किया। बिलाल का सब्र इस्लाम की पहली आजान का पेश खैमा बना। हजरत खब्बाब बिन अरत रजी अल्लाह अन्हो, आग पर सब्र। मुशरिकीन ने उन्हें जलते कोयलों पर औंधा लिटाया, पीठ का गोश्त जल गया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की दरखास्त की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र करो, तुमसे पहले वालों की गोश्त को लोहे की कंघियों से नोचा जाता था मगर वो अपने दीन से न फिरे। बुखारी। हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हो, इस्लाम की पहली शहीदा। अबू जहल ने नेज़े से उन्हें शहीद किया। वो बूढ़ी और कमजोर थी मगर उनका ईमान पहाड़ था। उन्होंने अबू जहल की धमकियों के सामने सर न झुकाया, इस्लाम की पहली शहादत का एजाज हासिल किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो, रफीक का सब्र। गारे सौर में जब सांप ने पांव डसा तो दर्द शदीद था मगर उन्होंने आह तक न की ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद न टूटे। जब आंसू आंख से गिरा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भीगा, तब राज खुला। ये सब्र, मोहब्बत और ईसार की महराज है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो, सब्र अदल। नफ्स पर सब्र, इंसाफ पर कायम रहना, इस्लामी तारीख में अदल की सबसे बड़ी मिसाल। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हो, मुहासरे में सब्र। 40 दिन मुहासरे में रहे, तलवार उठाने से इनकार किया। फरमाया, मैं उम्मत मोहम्मदिया का पहला खलीफा नहीं बनना चाहता जो अपने भाइयों का खून बहाए। जाने अजीज कुर्बान कर दी, सब्र का दामन न छोड़ा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो, सब्र हिकमत। सफीन, जमल, नहरवान, इन तमाम फितनों में हजरत अली ने सब्र और हिकमत का साथ न छोड़ा। दौरे हाजिर में सब्र की जरूरत व अफादियत। दौरे हाजिर में सब्र की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। फितनों की कसरत, सोशल मीडिया की लत, बेसब्री का कल्चर, फौरी नतायज की ख्वाहिश, ये सब मिलकर मुसलमान को सब्र से दूर कर रहे हैं। 1. दीन इस्लाम पर कायम रहने में सब्र। हिजाब पर ताना, दाढ़ी पर मजाक, नमाज पर टोका टाकी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी जमाने में दीन पर कायम रहना ऐसा होगा जैसे हाथ में अंगारा पकड़ना। आज का मुसलमान अगर सब्र ना करे तो दीन का दामन छूट जाएगा। 2. तालीम और करियर में सब्र। नौजवान फौरी कामयाबी चाहते हैं, मेहनत से जी चुराते हैं, नाकामी पर मायूस हो जाते हैं। हालांकि हर कामयाबी सब्र का फल है। यूसुफ को भी कुएं से अर्श मिस्र तक पहुंचने में साल लगे। सब्र का रास्ता तवील है मगर मंजिल यकीनी है। 3. खानदानी मसाइल में सब्र। तलाक की बढ़ती शरह का सबसे बड़ा सबब सब्र की कमी है। मियाँ बीवी का आपस में सब्र, वालिदैन के साथ सब्र, बहन भाइयों के साथ सब्र, ये खानदान को जोड़ता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मोमिना को नापसंद ना करे, अगर एक आदत बुरी है तो दूसरी अच्छी भी होगी। 4. बीमारी और माशी तंगी में सब्र। आज का मुसलमान बीमारी या माली मुश्किल पर मायूस, गुस्सावर या डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। सब्र सिखाता है ये आजमाइश है, गुनाहों का कफ्फारा है, इसका अज्र बेहिसाब है। 5. सोशल मीडिया और फितने फौरी लज्जत। सोशल मीडिया ने फौरी तस्कीन और लाइक्स की लत डाली है। जो बात पसंद ना आए फौरन गुस्सा, जो तनकीद हो फौरन लड़ाई। सब्र का अमली नुस्खा,
फौरी जवाब देने से पहले वजू करो, 2 रकात पढ़ो, देखो जवाब कितना बदल जाता है। 6. उम्मत मुस्लिमा के आलमी मसाइब में सब्र। फलस्तीन, कश्मीर, बर्मा, हर तरफ मुसलमान मजलूम हैं। मायूसी कुफ्र की तरफ ले जाती है। सब्र और दुआ, इस्तिकामत और तंजीम, ये इस्लामी रास्ता है। आले इमरान 139। कमजोर मत पड़ो, गम मत खाओ, तुम ही सरबलंद रहोगे अगर ईमान वाले हो। 7. नफसानी ख्वाहिशात के खिलाफ सब्र। हराम निगाह, हराम कमाई, हराम ताल्लुक, नफ्स को रोकना सबसे बड़ा जिहाद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम छोटे जिहाद से बड़ी जिहाद की तरफ लौटे, यानी नफ्स के खिलाफ जिहाद। सब्र कैसे हासिल करें? अमली रहनुमाई। 1. यकीन आखिरत मजबूत करें। याद रखें, ये दुनिया दारुल इब्तिला है, असल घर आखिरत है। 2. कुरान की तिलावत रोजाना। सब्र वाली आयात पढ़ें, सोचें, समझें, खास तौर पर सूरह अल बकरा 153 to 156 और सूरह अज़-ज़ुमर 10। 3. अंबिया के किस्सस याद करें। अय्यूब अलैहिस्सलाम की 18 साल बीमारी, यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुआं, नूह अलैहिस्सलाम के 950 साल। अपनी मुसीबत इनसे मवाजना करें। 4. इन्ना लिल्लाह का रोजाना विर्द। हर तकलीफ पर ये कलिमात कहें, ये खुद सब्र की दुआ है। 5. नमाज से इस्तिआनत। जब मुश्किल आए तो पहले 2 रकात नफिल पढ़ें, कुरान का हुक्म है। 6. शुक्र का मामूल। जो नेमतें हैं उनका शुक्र करें। शुक्र सब्र को आसान बनाता है और नेमतें बढ़ाती हैं। 7. सालेह सोहबत। ऐसे दोस्तों के साथ रहें जो सब्र की याद दहानी कराएं, बुरे दोस्त सब्र तोड़ते हैं। 8. दुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ याद करें। अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका सब्र अला अक़दारिक। या अल्लाह, मैं तुझसे अपनी तकदीर पर सब्र मांगता हूं। इख्तितामिया। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, आज हमने सब्र का लुग़वी व इस्तिलाही मफ़हूम समझा। कुरान करीम की अहम आयात, अहादीस मुबारका, अंबिया का सब्र, सहाबा का सब्र, उलमा व सुलहा का सब्र, दौरे हाजिर में सब्र की 7 ज़रूरियात और सब्र हासिल करने के 8 अमली तरीक़े सीखे। आखिर में अल्लाह का ये वादा ज़हन में ताज़ा कर लें, इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक हर तकलीफ के साथ आसानी है। अल इंशिराह 6। अल्लाह ताला हम सबको हकीकी सब्र की तौफीक अता फरमाए, हमारी आजमाइशों में सबात दे, अंबिया और सहाबा की नक्श कदम पर चलने की तौफीक दी। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई तो लाइक करें, अपनी घर वालों को शेयर करें, खास तौर पर बच्चों को, और सब्सक्राइब करके हमारे साथ इल्म हिदायत का सफर जारी रखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।